हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चले जानते हैं कि कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है। तो दोस्तों, मैं अभी मेरे YouTube के चैनल कंटेंट में हूँ और यहाँ आने का रीज़न यही है कि मेरा जो लास्ट का वीडियो था उसमें मैंने साफ साफ यहाँ पे थंबनेल में लिखा था कि क्या आज निफ्टी 15,700 का लेवल टेस्ट करेगा। तो चले चलते हैं निफ्टी 50 की डेली चार्ट पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आज मार्केट ने जो ओपनिंग किया ऑलमोस्ट एक 15,847 पे और जो लो बना है वो 15,742 का है। तो दोस्तों, ये जो लेवल है मैंने मेरे लास्ट वीडियो में भी यहाँ पे मेंशन किया था कि अगर मार्केट नीचे की लेवल पे आता है या फिर ब्रेकडाउन देता है तो फिर ये वाला लेवल यहाँ पे टेस्ट हो सकता है। और इसी के साथ आज मार्केट ने यही लेवल पे टेस्ट करके इसी लेवल पे यहाँ पे क्लोजिंग दिया है डे कैंडल। तो दोस्तों, अगर आने वाले समय में इसी लेवल के नीचे अगर डे कैंडल क्लोजिंग देता है दोस्तों, तो फिर ये वाला जो ट्रेंड लाइन है हमें टेस्ट होते हुए दिख जाएगा। और उसके साथ जो यहाँ पे एक पैटर्न जो पेंडिंग है, वो जो डबल टॉप का जो पैटर्न यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। और ये जो नेकलाइन है दोस्तों, इसके नीचे हमें जो टारगेट शॉर्ट के लिए हमें यहाँ पे मिल सकते दोस्तों, और एक मार्केट एक बेरिश ट्रेंड में जाते हुए दिख जाएगा। उसी साथ अगर कल मार्केट इसी लेवल से अगर रिवर्सल लेता है और ऊपर की तरफ ये वाला ट्रेंड लाइन वापस टेस्ट करने आता है दोस्तों, तो फिर हमें मार्केट एक बुलिश जो मोमेंट है उसमें सस्टेन होते हुए दिख जाएगा दोस्तों। तो ये जो लेवल्स है यहाँ पे मैंने जो मेंशन किए, ये आप ध्यान में रख के ही आप ट्रेड लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं 50 मिनट चार्ट पे। उसके पहले जो मेरे चैनल कंटेंट में जो व्यूज है दोस्तों, आप इनको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, हालांकि मैं भी कर रहा हूँ। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं 50 मिनट चार्ट पे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने ऑलरेडी मेरे लास्ट वीडियो में ये भी कहा था कि, और उसके पहले वाले वीडियो में भी ये कहा था कि मार्केट बहुत समय से एक बड़े वाले चैनल में यहाँ पे आप देख सकते हैं फंसा हुआ है दोस्तों। और जब भी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है यही ट्रेंड लाइन पे, वहाँ पे उसको रिजेक्शन मिलता है दोस्तों। और अगर नीचे आना चाहता है तो यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन पे अगेन उसको यहाँ पे सपोर्ट मिलता है, जो कि सपोर्ट आज हमने यहाँ पे होते हुए दिखाई दिया दोस्तों। तो बात अगर करते हैं कल की ओपनिंग की, उसके पहले और एक जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने मेरे लास्ट वीडियो में साफ साफ कहा था दोस्तों कि अगर तब मार्केट इस रेंज में ही था और मैंने ये कहा था कि अगर मार्केट एक गैप डाउन ओपनिंग करता है, ये जो ट्रेंड लाइन है ड्रॉ किया था और ये बोला था कि ये ट्रेंड लाइन के नीचे अगर ओपनिंग करता है तब आप तुरंत यहाँ पे शॉर्ट के लिए ट्रेड मत लीजिए जब तक ये वाली जो ट्रेंड लाइन वापस टेस्ट ना हो जाए। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये जो ट्रेंड लाइन है वापस यहाँ पे टेस्ट किया और यहाँ पे रिजेक्शन मिलने के बाद एक बहुत बड़ा यहाँ पे फॉल हमें दिखाई दिया मार्केट में। तो दोस्तों, अभी बात करते कल के ओपनिंग की। तो अगर कल मार्केट जो गैप अप ओपनिंग करता है और 15,828 इसके ऊपर अगर 50 मिनट्स की कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग देता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये जो लेवल है 15,828, अगर इसके ऊपर 50 मिनट्स की कैंडल सस्टेन होती है ब्रेकआउट के बाद, तभी आप बाय वाले कॉल्स यहाँ पे ले सकते हो और आपका जो ये जो लेवल है वापस आपको 900 का लेवल मार्केट आते हुए दिख जाएगा दोस्तों। और साथ ही साथ ये जो ट्रेंड लाइन है अगेन यहाँ पे टेस्ट हो सकती है। तो अगर आप बाय का कॉल ले रहे हो दोस्तों, तो फिर ये ट्रेंड लाइन पे टेस्ट होने के बाद जब रिवर्सल आएगा तब आप बाय का कॉल यहाँ पे ले सकते हो। आई मीन ऑप्शंस में आप एक कॉल का स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे बाय कर सकते हो। अगर मार्केट कल एक गैप डाउन खुलता है दोस्तों और ये जो ट्रेंड लाइन है उसके नीचे खुलता है, तो फिर अगेन जो नीचे वाले लेवल्स है मैं आपको और एक 50 मिनट चार्ट पे बताऊंगा, वो लेवल्स आपको मिल सकते हैं शॉर्ट के लिए। और अगेन अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर ब्रेकडाउन देता है दोस्तों, तो वापस ये ट्रेंड लाइन वापस टेस्ट हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पे हो गई। और यहाँ पे टेस्ट होने के बाद आप यहाँ से शॉर्ट के लिए टारगेट ले सकते हो या फिर पुट वाले जो स्ट्राइक प्राइस है आप यहाँ पे खरीद सकते हो।
अगर मार्केट कल फ्लैट खुलता है तो आप जब तक ये वाला जो लेवल है 15,828 इसके ऊपर ब्रेकआउट ना दे तब तक आप यहाँ पे बाय की कॉल मत लीजिए। और ये जो लेवल है 15,755 इसके नीचे अगर ब्रेकआउट ना दे तब तक आप सेल वाले कॉल यहाँ पे अवॉइड कीजिए, क्योंकि इसके बीच मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट को इस लेवल पे रिजेक्शन मिला, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस या फिर बहुत ही यहाँ पे सेलर्स रहेंगे जो कि चाहेंगे मार्केट को नीचे लाने के लिए। और अगेन इस स्विंग पे मार्केट पे यहाँ पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है, तो यहाँ पे जो बायर्स रहेंगे वो मार्केट को ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। तो इस बीच में मार्केट में यहाँ पे बहुत वॉलेटाइल हो सकता है, तो अगर मार्केट इस बीच रहता है तो आप यहाँ पे ट्रेड अवॉइड कीजिएगा दोस्तों। तो ये जो लेवल्स है आप ध्यान में रखिएगा, और इसके साथ ही आप कल का जो ट्रेड ले लीजिएगा, क्योंकि कल एक वीकली एक्सपायरी भी है। तो जो आप स्ट्राइक प्राइस चूज कर रहे हो दोस्तों ऑप्शंस में, सोच समझ के जो स्ट्राइक प्राइस है वो चूज कीजिए, और स्टॉप लॉस के साथ ही आप उस पर ट्रेड लीजिएगा दोस्तों। और एक इम्पोर्टेंट जो बात यहाँ पे मैं बताना भूल गया कि ये जो ट्रेंड लाइन है जो आप देख सकते हैं दोस्तों, ऑलमोस्ट कल से यहाँ पे बन रही थी, और उसी ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे रिजेक्शन है, मार्केट को अगेन यहीं पे भी रिजेक्शन मिला। तो इसलिए मैं कह रहा था कि अगर मार्केट कल गैप अप खुलता है और ये जो लेवल है इसके ऊपर अगर 50 मिनट्स की कैंडल सस्टेन करती है तो मार्केट एक अपमूव कर सकता है, और उसके पहले ये ट्रेंड लाइन वापस टेस्ट करने के लिए नीचे भी आ सकता है। तो जब वो मार्केट नीचे आएगा टेस्ट करने के लिए, उसके बाद ही आप यहाँ पे एक बाय वाला कॉल ले सकते हो अगर मार्केट एक रिवर्सल यहाँ से दे रहा है तो। और यही इसी के साथ अगर मार्केट अगर कल जैसे ऊपर खुलता है या फिर अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करता है दोस्तों, तो अगेन जिस तरह से यहाँ पे रिजेक्शन मिला है यहाँ पे भी रिजेक्शन मिला, तो अगेन ये वाला जो ट्रेंड लाइन है ऊपर के लेवल्स, वहाँ पे मार्केट यहाँ पे अगेन ये लेवल्स टेस्ट करने के लिए मार्केट आ सकता है दोस्तों। तो ये इस लेवल का आप ध्यान में रखिएगा जब आप ट्रेड ले रहे हो। और उसी के साथ मैंने ये भी कहा है कि अगर मार्केट एक बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है दोस्तों, तो भी आप यहाँ पे थोड़ा जब तक यही ट्रेंड लाइन वापस टेस्ट ना हो जाए तब तक आप यहाँ पे शॉर्ट वाले भी जो कॉल्स हैं शॉर्ट करने के लिए आप वो अवॉइड कर सकते हैं जब तक ये जो ट्रेंड लाइन है वापस टेस्ट ना हो जाए। अगर ये एक बार टेस्ट वापस हो गई ट्रेंड लाइन, वहाँ पे आप अगेन एक कॉल्स जो है शॉर्ट कर सकते हैं जब तक एक यहाँ पे अगेन आपको रिवर्सल का ये पैटर्न ना दिख जाए, या फिर आप एक प्राइस एक्शन तक वेट कर सकते हैं। जब तक प्राइस एक्शन ना बन जाए तब तक आप यहाँ पे ट्रेड अवॉइड कीजिए। और अगर साइडवेज खुलता है दोस्तों तब टोटली आप यहाँ पे कल जो ट्रेड है अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि कल एक वीकली एक्सपायरी है, और अगर एक मार्केट मोस्टली वीकली एक्सपायरी में साइडवेज ही रहता है, और जितना हो सके आपका प्रीमियम भी यहाँ पे डीके हो जाएगा। तो जब तक आप एक ऑप्शन राइटर ना हो तब तक यहाँ पे आप कॉल जो है अवॉइड कीजिए। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए जो टारगेट्स है कल के यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सेट किए, तो आप ये टारगेट्स नोट कर सकते हो। तो ये जो ऊपर वाले टारगेट्स हैं वो आपको बाय के लिए है दोस्तों, और जो नीचे वाले हैं ये टारगेट शॉर्ट के लिए। तो यू कैन ट्रेड अकॉर्डिंगली गाइस। और अगेन मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ट्रेड विद द स्टॉप लॉस, क्योंकि इट्स अ मस्ट। विदाउट स्टॉप लॉस आप ट्रेड मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत चांसेस है, हाई चांसेस है लॉस में जाने के लिए, क्योंकि वीकली एक्सपायरी में एक बार बहुत बड़ा मोमेंटम भी होता है। और या अगर मार्केट वीकली एक्सपायरी में मोस्टली मार्केट एक साइडवेज भी जाता है, और अगर साइडवेज जा रहा है दोस्तों तो वहाँ पे अगेन आप जो ट्रेड अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो प्रीमियम है स्ट्राइक प्राइस का वो डिके हो जाएगा दोस्तों। और इसलिए अगर जब तक, जैसे मैंने यहाँ पे 15 मिनट चार्ट में कहा है, जब तक ये जो रेंज है दोस्तों, इस रेंज के बाद ही जो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बाद ही यहाँ पे आप ट्रेड लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, वापस कल मिलते हैं एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।